आज इस ऐतिहासिक भीड़ और भीड़ के उत्साह को देखकर एक बात तो तय है, एक बात तो स्पष्ट है कि अब वो दिन दूर नहीं जब मेरा बिहार फर्स्ट बनेगा और बिहारी फर्स्ट बनेगा। आज आप लोगों की ये उपस्थिति विपरीत परिस्थितियों में भी आज इस उत्साह के साथ आप लोग लाखों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। ये मेरे उस संकल्प को और ज्यादा मजबूत करता है जिस संकल्प के साथ मैं राजनीति में आया था, जिस संकल्प के साथ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने मुझे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिम्मेदारी देने का काम किया था। और वो संकल्प है मेरे बिहार को एक विकसित राज्य बनाना, देश में सर्वोच्च राज्य की श्रेणी में लेके जाना। साथियों, आज जब यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद आप लोगों से चंद महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि ये मेरे प्रदेश के लिए, मेरे बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण साल है। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो वो नारा किसके खिलाफ है? जयप्रकाश जी का वो संपूर्ण क्रांति का नारा इस कांग्रेस की सत्ता को, सरकार को उखाड़ फेंकने के खिलाफ है। पर आज जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब बिहार आते हैं तो हाथ में एक लाल रंग की संविधान की किताब को बार बार लहराने का काम करते हैं। पूछिए उनसे कि भैया कब आप माफी मांगिएगा लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, कब आप माफी मांगिएगा संविधान की हत्या करने के लिए? राहुल गांधी जी को ये जवाब देना होगा। समय समय पर जिन नेताओं से जो भूल हुई उन्होंने अपनी भूल के लिए माफी मांगने का काम किया। पर आपातकाल के दौरान किस तरीके से नेताओं से लेकर आम जनता तक को प्रताड़ित करने का काम किया, इसके लिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कब माफी मांगेंगे, ये जवाब आज राहुल गांधी जी को देने की जरूरत है जब वो हाथ में संविधान की किताब लहराने का काम करते हैं। उसी संविधान को पूरी तरीके से बदलने का काम आपातकाल के दौरान किया गया। आज जो लोग कहते हैं कि एनडीए की सरकार संविधान को बदलना चाहती है, उस वक्त संविधान के मूल स्वरूप तक को बदलने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस की सरकार है। ये हकीकत कांग्रेस की और उनके नेताओं की घर घर तक पहुंचनी जरूरी है। क्या करें उस आपातकाल का वो दौर जितने बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से युवाओं को जिसमें अधिकांश अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले युवा थे, दल के जो भी हम लोग बार बार आह्वान कर रहे हैं कि हमारी पार्टी को जितना अधिक सीट मिलेगा वो तमाम सीटें हम जीत के देने जा रहे हैं और उस जीत का हाथ और साथ एनडीए का ही मजबूत होने जा रहा है। इसलिए हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग को अधिक से अधिक सीट मिले। माजी जी भी बोले 50 सीट, क्या लगता है? देखिए, इस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हम लोगों को अधिक से अधिक सीट मिलनी चाहिए क्योंकि हम ये प्रूफ कर चुके हैं। आप देख रहे हैं कि एमपी के चुनाव में हम 100% स्ट्राइक दिया है और इस बार भी हम लोग 100% स्ट्राइक देने जा रहे हैं। और आप से सीट हम लोगों को दिलाती है तो आप ये निश्चित रहिए कि डबल इंजन में जितनी तरक्की बिहार की हुई है उससे भी तेज रफ्तार में कई गुना ज़्यादा बिहार की विकास होगी। बिहार में बहुत सारे इंडस्ट्री लगेंगे, रोजगार लगेंगे। जो लोग यहाँ से पलायन करके चले गए हैं
सारे लोग बिहार में आएंगे, बल्कि उन लोगों के जो नौजवान जहाँ गृह क्षेत्र में हैं वही उनके रोजगार की व्यवस्था होगी। आज भी बिहार बदला है, कल और बिहार ऐसे बदलेगा कि देश में उसकी परचम लहराएगी, विदेश में भी बिहार को लोग जानेंगे और गर्व से जो बिहार से बाहर रहेंगे देश विदेश में, वो लोग बिहारी होने का गर्व करेंगे। चिराग पासवान सभा का आयोजन हुआ था, कैसा सफलता रहा? भीड़ काफी देखने को मिली। चिराग पासवान ने मंच से काफी बातों को उन्होंने दोहराया और जो अंबेडकर की बातों को उन्होंने कहा। क्या लगता है भीड़ को देखकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुजन हक की लड़ाई अब सत्ता का विषय नहीं है, अब समाधान का विषय है। आज तक बहुजनों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में ठगा गया। पहली बार अब बहुजन होगा तैयार तभी होगा बिहार का विकास, क्योंकि अब की बार बहुजन है तैयार और उसका नेतृत्व करेंगे आदरणीय श्री चिराग पासवान। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप प्रेस मीडिया के माध्यम से, कि जिस तरीके से महागठबंधन के लोग ने बहुजनों के दशा और दुर्दशा 75 साल तक उनका इस्तेमाल करके करता रहा, उनके वोट बैंक को इस्तेमाल करके उन्हीं के समुदाय के और हमारे लोकतंत्र के कहे जाने वाले भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का उनका जिंदा रहते अपमान किया, मरणोपरांत अपमान किया। मरणोपरांत उनके विचारधारा को रौंदने का काम किया, चाहे आपातकाल का दंश हो, चाहे महिला ऑर्डिनेंस बिल का राहुल गांधी का संसद भवन में फाड़ना हो, चाहे राबड़ी देवी जी को अयोग्य मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलाना हो। ऐसे न जाने तमाम कितने केसेज हैं जहां पर लोकतंत्र का गला घोटा गया है महागठबंधन के द्वारा। और जब जिंदा थे बाबा साहब तो कांग्रेस अपने सिंबल पे उनको चुनाव हरवा कर उनको जिल्लत करने का काम किया। पूछिए ना उनसे कि बाबा साहब की क्या ऐसी मजबूरी थी जो हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ गया। ये कांग्रेसियों से पूछिए, ये कांग्रेसी हैं उसके लिए जिम्मेदार। आज जिस तरीके से विधि एवं न्याय मंत्री बनाए थे ना वो पहली कैबिनेट में, क्या ऐसी मजबूरी थी उनको कैबिनेट से बाहर कर दिया गया? क्यों किया गया कैबिनेट से बाहर करने के बाद बाहर तो किया ही गया, उनको चुनाव लड़ने पे मजबूर किया गया और उन्हीं के पीए को कांग्रेस का सिंबल दिया गया जिसका नाम था नारायण एस काजलोकर, और नारायण एस काजलोकर को कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव देकर और उनको हरवाने का काम किया। विपक्ष कह रही है कि चिराग पासवान एनडीए को अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, ये सब भीड़ दिखाकर इतना बड़ा महासभा। आपके घर में अगर 4 भाई है और चारों भाई कार अगर खरीद कर आपके ले आते हैं और आपके नाम पर कोई कार नहीं होता है तो क्या भाई आपको शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि भाई वो सुख और सुविधा आपके लिए ला रहे हैं जिससे परिवार के अन्य सदस्य भी लाभान्वित होंगे? एक बार फिर से मंच से एलजेपीआर के सांसद ने इस बात को दोहराया है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री चेहरा है। क्या कहेगा? फिर से मुख्यमंत्री चेहरा बताया गया है। मुख्यमंत्री चेहरा, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री का मटेरियल होना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होने में फर्क है। मुख्यमंत्री का मटेरियल हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, ये 14 करोड़ बिहारी। और आप तो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, जब 2047 में विकसित भारत का अगर हम लोग संकल्प देख रहे हैं तो 2047 में हम प्रधानमंत्री का भी हम देख रहे हैं। क्या एक दलित क्या बनना चाहिए? महागठबंधन के लोगों में अगर इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है तो अपने परिवार से निकल के दलित चेहरा को आगे करे। एक तरफ चिराग पासवान नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा बताते हैं, दूसरी ओर मंच से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार कहां था और कहां पहुंचा है। हम ये 5 पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा तय किया हुआ फैसला है। हमारे नेता मुख्यमंत्री मटेरियल हैं, थे, हैं और रहेंगे। इसका मतलब